प्रदेश में यात्री वाहनों पर टोल टैक्स हुआ माफ, सरकार ने लिया निर्णय। प्रदेश में टोल टैक्स पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है। राज्य सड़क विकास निगम द्वारा जो नई सड़कें बनाई जा रही हैं उनमें यात्री वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा, केवल कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। उल्लेखनीय है कि सन 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान सत्र में सरकार जनता की सभी तकलीफ दूर करना चाहती है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वर्तमान में जो टोल वसूली होती है उसमें 80% राशि वाणिज्यिक वाहनों से प्राप्त होती है, जबकि निजी उपयोग में आने वाले वाहनों से टोल टैक्स कम मिलता है और परेशानी अधिक होती है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में अधिकांश मुख्य मार्ग राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर पद्धति पर बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में रात भर खुलेंगे रेस्टोरेंट्स, गुमाश्ता नियमों में हुआ बदलाव। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में सारी रात रेस्टोरेंट्स एवं फूड स्टॉल्स खोले जा सकते हैं। किसी तरह की कोई कानूनी पाबंदी नहीं होगी। श्रम विभाग के कमिश्नर ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। प्रपोजल डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव के पास भेज दिया गया है। इसी महीने नोटिफिकेशन आने की संभावना है। आपको बता दें कि इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने दिनांक 31 जनवरी 2022 को इसके लिए पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में उपस्थित उद्यमियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि महानगरों की तरह इंदौर में भी रात में रेस्टोरेंट एवं फूड स्टॉल्स ओपन रखे जाएं, ताकि रात में काम करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आदिवासियों के बाद अब दलित मतदाताओं को साधने का प्रयास। बीजेपी ने 2023 चुनाव को साधने तैयार की रणनीति। संत रविदास जयंती पर बीजेपी सत्ता संगठन के साथ पंचायत स्तर तक झोंक रही ताकत। कल से शुरू होंगे कार्यक्रम। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है। इसके लिए अभी लंबा समय बाकी है, लेकिन प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों ने इसे लेकर बनाई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन 2023 के चलते अभी से जातिगत समीकरण जमाने लगे हैं। आदिवासियों के बाद अब दलित वर्ग के वोटरों को रिझाने की कोशिश रहेगी। इसलिए संत रविदास जयंती के बहाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां दलित वोटर्स को साधने में जुट गई हैं। प्रदेश भर में दोनों दलों द्वारा जगह जगह आयोजन कराने की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा सरकार इस बार रविदास जयंती ग्राम पंचायत स्तर तक मनाएगी। इसके लिए सत्ता और संगठन दोनों एक साथ जोर लगा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश इस वर्ग के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों के अलावा दलित वर्ग के वोटर अन्य सीटों पर भी असरदार हैं, इसलिए दलित वर्ग पर पैनी नजर जमाए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनकी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए बीजेपी को सत्ता हासिल नहीं हो सकी थी। 2013 की तुलना में अनुसूचित जाति वर्ग की 10 सीटों का नुकसान हुआ। 28 से सीट घटकर 18 पर आ गई। इसलिए भाजपा दलित वर्ग को साधने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सोमवार को समीक्षा बैठक कर रविदास जयंती को लेकर होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा, प्रदेश में राज्य, जिला, ब्लॉक और सभी पंचायतों में कार्यक्रम किए जाएंगे। संत रविदास सबके संत हैं। उधर कांग्रेस भी रविदास जयंती के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 16 फरवरी को सागर में रविदास जयंती पर विशाल सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी विधायक के कहने पर एसपी ने टीआई को किया लाइन हाजिर, मामला गरमाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विदिशा में सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। सोमवार को एसपी मोनिका शुक्ला ने सिरोंज विधायक शर्मा के कहने पर लटेरी के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर एचके लोहिया को लाइन हाजिर कर दिया है। गौरतलब है कि रविवार को कुछ लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे। ज्ञापन देने से पूर्व सभी लोग तेज आवाज में नारेबाजी कर रहे थे। लटेरी थाने के टाउन इंस्पेक्टर हरिकिशन लोहिया ने प्रदर्शनकारियों को डांट लगाते हुए शांत रहने को कहा। जब वह ज्ञापन पर चर्चा कर रहे थे तभी किसी शरारती तत्व ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर लोहिया ने तेज आवाज में डांट लगाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा। बस इसी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया गया। सिरोंज विधानसभा से विधायक एवं भाजपा के नेता उमाकांत शर्मा ने एसपी मोनिका शुक्ला के सामने अपनी नाराजगी प्रकट की। सोमवार शाम तक भाजपा विधायक के कहने पर एसपी मोनिका शुक्ला ने इंस्पेक्टर हरिकिशन लोहिया को लटेरी थाना प्रभारी के पद से हटाकर जिला मुख्यालय लाइन में बुला लिया है। अब यह मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। 1-2-1 की कदमताल के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस और नैतिकता का पाठ पढ़ेगी प्रदेश की पुलिस। 166 साल पुरानी जनरल परेड व्यवस्था में पहली बार बदलाव। पत्ता लत्ता पत्ता और 1-2-1 की कदमताल के साथ करीब 166 साल पहले शुरू हुई परेड व्यवस्था में बदलाव किए जा रहे हैं। दरअसल भोपाल जिला पुलिस लाइन में हर मंगलवार और शुक्रवार को होने वाली जनरल परेड में अब इमोशनल हेल्थ एक्सरसाइज एंड वेलनेस मॉड्यूल को भी शामिल किया जा रहा है। ये 7 दिन का ऑन जॉब शॉर्ट टर्म कोर्स होगा। इसे पुलिसकर्मी की मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है।
संभवतः प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जनरल परेड में बदलाव होंगे। रीवा के कुलदीप की आईपीएल में एंट्री। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से आईपीएल में खेलेंगे कुलदीप, 20 लाख में बिके। प्रदेश के रीवा जिले के कुलदीप सेन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम की तरफ से खेलते नजर आएंगे। उन्हें रविवार को 20 लाख रुपए में खरीदा गया है। कुलदीप सीधे हाथ से मध्यम तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। आपको बता दें कि कुलदीप रीवा के साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर रहे कुलदीप को शुरू से ही क्रिकेट में रुचि रही। पिता रामपाल सेन शहर में ही सैलून चलाते हैं। रीवा में सोने आवास में चोरों का धावा। रिटायर्ड हेल्थ ऑफिसर के घर से 10 लाख के आभूषण व 30,000 नकदी चोरी। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत देवालय कॉलोनी में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो सोने आवास का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाश मुख्य दरवाजे पर का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए। फिर बेडरूम में रखी अलमारी का ताला तोड़कर 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित 30,000 रुपए नकदी पार कर दिए। दूसरी रात जब पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो दरवाजे का ताला टूटा मिला। ऐसे में तुरंत पड़ोसियों को सूचना देकर पुलिस को अवगत कराया गया। जानकारी के बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। अंकिता लोखंडे ने समुद्र के बाद रेगिस्तान में किया पति संग रोमांस। दिए ऐसे पोज की फोटोज देख नहीं हटा पाएंगे नजर। पति विक्की जैन संग अंकिता लोखंडे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह रेगिस्तान में उनके साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपनी एक्टिंग और अंदाज से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंकिता लोखंडे इन दिनों कैरियर से इतर अपनी तस्वीरों और वीडियो को लेकर चर्चा बनी हुई है। पति विक्की जैन संग अंकिता लोखंडे की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह रेगिस्तान में उनके साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की केमिस्ट्री देख फैंस ने भी उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। by me, oh, stand